ये दूसरा क्लेश है, द्वेष। व्यक्ति दुख का अनुभव करता है और दुख का अनुभव करने से द्वेष के संस्कार बनते हैं। द्वेष के संस्कार जब बनते हैं तो परिणाम उसका होता है कि जिस व्यक्ति ने दुख दिया उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। जिस किसी ने उसको दुख दिया उसके प्रति दुख के संस्कार बने हैं, जो उससे द्वेष उत्पन्न होता है। तो सूत्र छोटे छोटे हैं, अर्थ भी बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो राग क्लेश एक, ये दूसरा द्वेष क्लेश है, ये दो हो गए। अब आप इससे आगे 9वां सूत्र देखिए, ये तीसरा सूत्र इसका होगा। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा आरूढ़ अभिनिवेश। अपने संस्कारों से वर्तमान रहने वाला, विदुषो अपि विद्वान के मन में भी, तथा आरूढ़ है वैसे ही आरूढ़ होता है जैसे साधारण। अब आपके समक्ष आ रहा है कि अभिनिवेश के लिए क्या चीज है। हमें मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु से क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि मृत्यु काल में हमको दुख होता है। मृत्यु काल में दुख होता है कि वो संस्कार पड़ जाता है उसमें। उस संस्कार के कारण से उसको मृत्यु से भय लगता है, डर लगता है। तो अपने वर्तमान स्वभाव से वर्तमान विदुषो अपि, विदुषो भी का अर्थ है विद्वान को भी। विद्वान का अर्थ लेना चाहिए शाब्दिक विद्वान। विद्वान दो विभागों में बंट जाते हैं। शाब्दिक विद्वान होना एक अलग बात है और क्रियात्मक अनुभव होना विद्वान अलग बात है। दोनों अलग है। शब्द ज्ञान का ज्ञानी कहलाने वाला शाब्दिक विद्वान कहलाता है, और जो प्रयोगात्मक आत्मक ज्ञान का अनुभव करने वाला ये वास्तविक विद्वान कहलाता है। इसलिए कहने लगे कि स्वरसवाही अपने वर्तमान संस्कारों के कारण वर्तमान, विदुषो अपि विद्वान के भी, तथा आरूढ़ है अभिनिवेश है। जैसे साधारण व्यक्ति को डर लगता है वैसे विशेष पढ़े लिखे व्यक्ति को भी डर लगता है। इसलिए ये इसका नाम है अभिनिवेश। अर्थात व्यक्ति की भावना से देखिए, मैं मरूं नहीं कभी भी, ये वो चाहता है। सभी इसको जानते, इच्छा रहती है कि मैं कभी न मरूं, सदा जीवित रहूं। तो प्रसंग आया कि क्या कारण है? कारण यही है कि मरते समय दुख होता है, उसके संस्कार पड़े हुए उसको हैं, इसलिए उसको मृत्यु से डर लगता है। इसका नाम अभिनिवेश क्लेश है। आगे देखिए,
इसके पश्चात 10वां सूत्र देखिए इसका। ते प्रतिपरस्व हेया सुखमः। ते संस्कृत भाषा का ज्ञान है। स तौ ते। ते का अर्थ है बहुवचन में ते का प्रयोग होता है। स तौ ते। ते का अर्थ यहां पर है जो कलेश ऊपर से जिनका वर्णन किया गया, उन कलेशों से वे कलेश। ते का अर्थ है वे कलेश। यहां तक पहुंचे हम। प्रतिपरस्व हेया समाप्त करने योग्य हैं। कलेश जो हैं वे समाप्त करने योग्य हैं। सूक्ष्माः कलेशों का उग्र रूप, तीव्रता और सूक्ष्म। तप से स्वाध्याय से कलेश सूक्ष्म किए गए, सूक्ष्म किए हुए कलेश प्रतिपरस्व हेया छोड़ने योग्य हैं। ते प्रतिपरस्व हेया सूक्ष्माः वो कलेश छोड़ने योग्य हैं। कैसे हैं वो? सूक्ष्म हैं। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग से कलेश बनाए हुए वो छोड़ने योग्य हैं। इसके पश्चात आगे पढ़े आप। ये क्रिया योग से कमजोर बनाए हुए, नीचे पढ़िए। ये वे है, वे नहीं। क्रिया योग से कमजोर बनाए हुए पांचों कलेश, 5 कलेश जो क्रिया योग से सूक्ष्म बनाए हुए, अपने आश्रय चित्त के साथ दग्ध बीज भाव को प्राप्त नष्ट हो जाते हैं। ये पांचों कलेश अपने चित्त के आश्रित, अपने चित्त के आश्रित दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए। दग्ध बीज भाव जैसे एक गेहूं का दाना लो और कोई दाना लो, उसको अग्नि में भून दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं ये दग्ध बीज भाव है, अर्थात ये जला हुआ बीज है। अब ये उगेगा नहीं। जला हुआ गेहूं का दाना कितना ही पानी डालिए आप, वो उगेगा नहीं। ये उपमा दी गई है, दृष्टांत दिया गया है कि कलेशों को विवेक ज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से भून दिया जाता है, जला दिया जाता है। भून देने के पश्चात वो कलेश फिर उत्पन्न नहीं होते। ये दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए हुए कलेश उत्पन्न नहीं होते। इसलिए क्रिया योग से कमजोर बनाए हुए पांचों कलेश अपने आश्रय चित्त के साथ ही दग्ध बीज भाव को प्राप्त नष्ट हो जाते हैं। चित्त के साथ साथ ये कलेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रकरण परिवर्तित होता है अगले सूत्र से। कलेश मूलः कर्म आशय है दृष्ट
अदृष्ट जन्म वेदनीय, ये मूल सूत्र है। समुदाय का जो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, वर्तमान और आने वाले, छूट गया क्या? ध्यान है अस्तवृत्त्या। हाँ ठीक बात है, आपने याद दिला दिया। मैं सूत्र की संख्या भूल गया था। इससे ऊपर ला देखिए, अपने वैद्य जी ने बताया कि ये सूत्र संख्या छूट गई है। शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण ऐसा हो गया। आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक सूत्र यहाँ पर 11वां जो सूत्र है वह छूट गया था, मैंने भूल से अगला सूत्र पढ़ दिया, तो वैद्य जी ने बताया कि ये सूत्र छूट गया है, सुधार हो गया। अब आप 11वें सूत्र को देखिए, उसको इससे पूर्व का सूत्र, ध्यान है आहास तद्वृत्तय है, ये है ध्यान हेया। एक अर्थ है छोड़ने के योग्य, ध्यान हेयास तद्वृत्तय है, ध्यान से दूर करने योग्य चित्त की वृत्तियां हैं। क्लेशों की वृत्तियां हैं। ध्यान विवेक ख्याति द्वारा नष्ट करने के योग्य हैं। ध्यान जो विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। तद्वृत्तय है उन क्लेशों की वृत्तियां, उन अविद्या आदि क्लेशों की वृत्तियां ध्यान के द्वारा विवेक ख्याति से ईश्वर जीव तथा प्रकृति के पृथक ज्ञान से नष्ट करने चाहिए। एक शब्द आता है विवेक। विवेक शब्द का मोटा रूप है ईश्वर एक, जीवात्मा दो, प्रकृति तीन। तीन पदार्थ हैं और तीनों पदार्थों का जो विशेष ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, उसका नाम विवेक है। तो ध्यान है तद्वृत्तय, क्लेशों की वृत्तियां जो हैं वो ध्यान से छोड़ने योग्य हैं। ध्यान है तद्वृत्तय। एक होता है कि मानसिक रूप में संस्कार मन में, एक होती हैं वृत्तियां अर्थात तीव्र रूप में, उग्र रूप में क्लेशों का उभरना। एक तो मानसिक द्वेष हो, वो मानसिक कहलाता है, और जो बाहर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, क्रोध कर लेता है, तो ये चित्त की वृत्ति कहलाएगी। उग्र रूप में जो होती है वो वृत्तियां कहलाती हैं। और ध्यान से छोड़ने के योग्य, ध्यान पूर्वक हटाने के योग्य तद्वृत्तय है। उन्हें क्लेशों की वृत्तियां जो हैं वो योग्य होती हैं। अब ध्यान है तद्वृत्तय के पश्चात वही सूत्र जो पहले उठाया था वो इसके अगला देखिए। क्लेश मूल कर्माशय है दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, यही है ना वैद्य जी? क्लेश मूल है, अविद्या आदि क्लेश मूल है। क्लेशों का मूल है अविद्या।
अविद्या होगी तो कलेश होंगे, अविद्या नहीं होगी तो कलेश भी नहीं होंगे। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति अविद्या को दग्ध बीज भाव कर देते हैं तो कलेश उत्पन्न नहीं होते। राग द्वेष अभिनिवेश ये कलेश उत्पन्न नहीं होते। तो कहा कि अविद्या आदि कलेश मूल है। कर्म आशय है, कर्मों के समुदाय का, कर्मों के समुदाय का अविद्या आदि कलेश मूल है। दृष्टि अदृष्ट जन्म वेदनी, वर्तमान और आने वाले भावी जन्म में भोगने योग्य है, अर्थात क्लेश मूल है। क्लेश है मूल जिसका वो उन अविद्या आदि कलेशों की वृत्तियां ध्यान के द्वारा नहीं दूसरा वो पंक्ति आ गई थी। अविद्या आदि कलेश मूल है। कर्माशय कर्मों के समुदाय का, दृष्टि अदृष्ट जन्म वेदनी, वर्तमान जन्म में फल देने वाला और आने वाला जो जन्म का भाग है हमारा, उसमें फल देने वाला समुदाय है, अर्थात दृष्ट जन्म में अनुभव करने योग्य है और जो अभी आया नहीं है हमारे सामने उसमें वो अनुभव करने योग्य है। उन अविद्या आदि कलेशों से उत्पन्न होने वाला, अविद्या आदि कलेशों से उत्पन्न होने वाला पुण्य अपुण्य स्वरूप कर्म समुदाय वर्तमान जन्म में भावी जन्म में फल देने वाला है, अर्थात फल की अनुभूति कराने वाला है। वर्तमान जन्म में फल भोगाने वाला और अभी आने वाला समय जो है उसमें फल भोगाने वाला, फल देने वाला अविद्या आदि कलेश है। उन अविद्या आदि कलेशों से उत्पन्न होने वाला पुण्य अपुण्य स्वरूप कर्म समुदाय वर्तमान जन्म में और भावी जन्म में फल देने वाला है, अर्थात फल की अनुभूति कराने वाला है। इसमें ये बतलाया है कि कलेश मूल है। कलेश है मूल जिस कर्म समुदाय का। वो कर्म समुदाय दृष्ट जन्म में फल देने वाला वर्तमान जन्म और अदृष्ट जन्म में फल देने वाला अभी आगे आने वाला जो भाग है उसमें फल देने वाला। ये यहाँ विराम हो गया है और ये सूत्र संख्या ये समाप्त हुई। ओम